आज हम हर्षद मेहता घोटाले पर ध्यान केंद्रित करते हुए वित्तीय घोटालों की दिलचस्प दुनिया में गोता लगा रहे हैं। हाल ही में सबसे कुख्यात वित्तीय धोखाधड़ी में से एक के पीछे के विवरण को उजागर करने के लिए कमर कस लें। इससे पहले कि हम बारीकियों में उतरें, आइए मंच तैयार करें। हर्षद मेहता, जिसने 90 के दशक की शुरुआत में शेयर बाजार को हिलाकर रख दिया था। ये घोटाला था दूरगामी परिणाम, सिस्टम में कमजोरियों को उजागर करना और महत्वपूर्ण सुधारों को बढ़ावा देना। अगर मैं गिरा तो सबको गिराऊंगा। तो मैं देश के प्रधानमंत्री को धमकी दे। हर्षद मेहता घोटाले का असर पूरे शेयर बाजार पर महसूस किया गया। इसके बाद मंदी आई, निवेशकों का विश्वास कम हुआ और नियामक निकायों को पुनर्मूल्यांकन करने और अपनी निगरानी मजबूत करने के लिए प्रेरित किया गया। बात है उन दिनों की। भारत में प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव की सरकार में देश के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने साल 19 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए साल 1990 से 92 का समय बड़े बदलाव का था। In July 1991, India kicked off a series of reforms to unleash its... इस बीच एक ऐसा घोटाला सामने आया जिसने शेयरों की खरीद बिक्री की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव कर दिया। शेयर बाजार के इस घोटाले के जिम्मेदार स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता थे। उस समय यह घोटाला करीब 4000 करोड़ रुपए का था, जिसे आज के संदर्भ में आप करीब 50,000 करोड़ रुपए का मान सकते हैं। इसके बाद सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या सेबी को शेयर मार्केट में गड़बड़ी रोकने की ताकत दी गई। हर्षद मेहता का साल 2002 में निधन हो गया, लेकिन 1993 के बहुचर्चित शेयर बाजार घोटाले की यादें बहुत लोगों के जहन में मौजूद है। गुजरात के राजकोट के पनीर मोटी में 29 जुलाई 1994 को हर्षद मेहता का जन्म हुआ। उनका बचपन मुंबई के कांदिवली में गुजरा था। हर्षद मेहता ने लाजपत राय कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई की। 8 सालों तक छोटी मोटी नौकरी करने के बाद उन्होंने एक ब्रोकरेज फर्म में नौकरी की। 1984 में हर्षद मेहता ने खुद की कंपनी बनाई और ग्रो मोर रिसर्च मैनेजमेंट नाम की कंपनी शुरू की थी। शेयर बाजार के गुर हर्षद मेहता ने ब्रोकरेज कंपनी में नौकरी के दौर में ही सीख लिया था। मेहता को बिग बुल कहा जाता था क्योंकि उसने स्टॉक मार्केट में तेजी शुरू किया था। साल 1990 में शेयर बाजार तेजी से चढ़ा, जिसके लिए मेहता को जिम्मेदार माना गया है। हर्षद मेहता बैंकिंग सिस्टम का फायदा उठाकर उनसे लोन लेकर उनके पैसे शेयर मार्केट में लगा देते थे। 2 बैंकों के बीच ब्रोकर बनकर मेहता 15 दिन के लिए लोन लेकर बैंकों से पैसा उठाते थे और फिर शेयर बाजार से मुनाफा कमाकर बैंकों को पैसा लौटा देते थे।